तो अब बात करते हैं 2 नंबर वालों की। अब 2 नंबर वालों की बात कर रहे हैं तो पहले समझ लेते हैं कि ये 2 नंबर वाले कौन हैं। तो देखिए 2 नंबर उनका है जिनका बर्थडे किसी भी महीने की 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 को या फिर 29 को आता है, यानी कि 29th ऑफ एनी मंथ। तो वो है हमारे 2 नंबर वाले व्यक्ति। और इनका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है मून, चंद्रमा। अभी चंद्रमा है तो मन की बात तो होगी ही होगी, यानी कि ये लोग मन में ज़्यादा डूबे रहते हैं, ज़्यादा इमोशनल होते हैं ये लोग। तो इस साल हम देखेंगे इनका जो मेंटल और माइंड का स्पेस होगा ना, उसके अंदर इमोशंस ना होके एम्बिशन आएगा। क्योंकि जो 9 की एनर्जी है, जो मार्स की एनर्जी है, इनको इस तरह से इन्फ्लुएंस करेगी कि इनके अंदर एम्बिशन जागेगा कि हाँ हमें भी कुछ करना है। जो ये बिल्कुल डिप्लोमेटिक और वैसे रहते थे ना, एकदम शांत, ज़्यादा कुछ नहीं, बस अपने में ही मग्न है, तो उसके बजाय उससे विपरीत चीज़ होने वाली है। यानी कि इनका एम्बिशन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और ये इसी चीज़ पे ध्यान देंगे कि हम अपना जो लक्ष्य है वो कैसे प्राप्त कर लें। ये वैसे तो एंजॉय करने वाले लोग होते हैं, लेकिन इस साल ये ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ये इसी में ही लगे रहेंगे, हम अपना एम्बिशन कैसे पूरा करें, हम क्या कर सकते हैं। और एक कमाल की चीज़ ये होगी कि जिन लोगों को ये कभी भी अपने कंपटीशन स्पेस में नहीं देखते थे ना कि अरे इससे हमें नहीं करना है, इससे कंपटीशन है, ऐसा सोचते थे, इस साल ये उन लोगों से भी कंपटीशन करने लगेंगे और यही सोचेंगे कि कैसे हम इनसे आगे निकल सकते हैं। यानी कि इनकी जो मेंटल एनर्जीज है, जो मन है, जो मून है इनका, उसमें एक फायर सी लग जाएगी मार्स की वजह से। तो इनको आइडियाज़ भी खैर बहुत अच्छे अच्छे आएंगे और एम्बिशन के पीछे ये लोग ज़्यादा भागेंगे। अगर मैरिज और फ्रेंडशिप की बात करें तो एक नए जोश के साथ ये उसमें आगे बढ़ेंगे। कोई फ्रेंडशिप है उसमें भी दूसरों को लगेगा, यानी कि अगर आप मेल हैं तो फीमेल पार्टनर को, या फिर अगर आप फीमेल हैं तो मेल पार्टनर को लगेगा कि अरे ये तो कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। तो वो बदले बदले इसलिए लग रहे हैं क्योंकि मून के ऊपर आगे है मार्स। थोड़ी सी 2 नंबर वालों को इस साल शुरू में थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अचानक से आपका एम्बिशन ड्रिवन हो गया। अब आप काम करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो सकता है वो पूरा ना हो पा रहा हो, तो आप बहुत ज़्यादा टेंशन में भी आ सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके आप देखेंगे जैसे जैसे साल आगे बीतेगा, महीने आगे बीतेंगे, तो आप आराम से अपना जो लक्ष्य है ना उसकी तरफ बढ़ पाएंगे और वो पूरा कर पाएंगे। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये लोग ज़्यादा ना दिखना पसंद नहीं करेंगे। इनको ऐसा लगेगा कि अरे हम पीछे रह के ठीक है अपना एम्बिशन पूरा कर रहे हैं, ज़्यादा हम लोगों को दिखे नहीं। तो ऐसा नहीं है, इस साल दिखने की कोशिश करिए। आप डरिए मत कि लोग आपको देख लेंगे। तो इसलिए अगर कोई सोशल वर्क अगर आप करना चाहते हैं तो सामने आगे बढ़ के करिए, कोई दिक्कत नहीं है, पीछे होके मत करिए। अगर लोग आपकी फ़ोटो ले रहे हैं तो वही लेने दीजिए, और आपको वहीं बुला रहे हैं तो बिल्कुल आप जाइए। वो आपके एम्बिशन से अगर रिलेटेड है तो बिल्कुल जाइए। और एक और बहुत पॉजिटिव चीज़ जो इस साल होने वाली है वो ये है कि जैसे कुछ लेडीज़ होती हैं तो उनमें पीरियड प्रॉब्लम्स होती हैं, पेन होता है, या फिर उनका मूड जो है वो मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। तो इस साल वो देखेंगे थोड़े से मूड स्विंग्स जो है वो 2 नंबर वाली फीमेल्स में कम रहेंगे। तो ये बहुत खुशी की बात है उनके फैमिली मेम्बर्स के लिए कि इस साल वो ज़्यादा परेशान नहीं करने वाली हैं उस टाइम पे उन्हें। और स्पेशली ये साल जो 11 तारीख को पैदा हुए हैं और 29 को, 29 तारीख को जो लोग पैदा हुए हैं, उनके लिए एक स्पेशल मैसेज ये है कि अगर वो अपनी स्पिरिचुअल स्टडीज़ जो हैं वो अगर बरकरार रखेंगे, मेडिटेशंस करेंगे, ध्यान अगर वो लोग करते हैं, ध्यान करेंगे, तो बहुत जल्दी उनको प्राप्ति होगी जो वो प्राप्त करना चाहते हैं। बहुत इंट्यूशन जो है उनका बहुत तेज़ी से उसका विस्तार होगा और डीपर लेवल्स में वो जा पाएंगे अपने में। तो 2 नंबर वालों के लिए यही मेरी एडवाइस है कि कोई बात नहीं, हर साल एक नई एनर्जी लेकर आता है, तो एक्सेप्ट करिए। अपने में डूबने के बजाय अब अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। बिल्कुल। अब आगे बात करेंगे 3 नंबर वालों की, क्योंकि 3